25 में आया था ये क्वेश्चन आपका इसी साल। कह रहे क्लास फ्लिपग्राम हैज बीन डिफाइंड टू फ्लिप द लेटर्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हाफ ऑफ अ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड। नॉन हेट्रोग्राम क्या अभी देख लेंगे, बस इन्होंने कहा है आपको फ्लिप करना है लेटर्स। फ्लिप करने वाला समझ लो, जैसे देखो बेटर नाम की स्ट्रिंग है, तो बेटर का बेट बाद में हो जाएगा TER, आगे आ जाएगा। फ्लिप करना है, हाफ को आगे कर देना है, अगले हाफ को पीछे कर देना है, लेकिन सिर्फ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड पे करना है। क्या होते हैं नॉन हेट्रोग्राम, अभी बताएंगे खुद ही। ठीक, देखो आगे क्या लिखा है, इफ द वर्ड हैज ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर देन द मिडल लेटर रिमेन्स एट इट्स ओन पोजीशन। ये क्या कहा इन्होंने, कह रहे हैं अगर ऑड कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, तो जो बीच में होगा वहीं पे रहेगा। क्या मतलब है इसका, देखो अगर एग्जाम्पल हम कहें बेटर नाम की स्ट्रिंग है, तो इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, इवन कैरेक्टर्स हैं, 3 3 6 इवन है, तो इसमें ये हो जाएगा TER BET, भाई ये हो गया खत्म। अगर ऑड कैरेक्टर्स हो, ऑड कैरेक्टर समझ रहे हो, जैसे देखो नेवर नाम की स्ट्रिंग है, नेवर नाम की स्ट्रिंग है, तो इसमें कितने हैं, 5 ऑड कैरेक्टर्स हैं। अगर ऑड कैरेक्टर्स हो तो बीच वाला मत चेंज करना, ER आगे आ जाएगा, V वही रहेगा, NE हो जाएगा। ये बता दो, ये क्वेश्चन समझ में आया क्या कहा इसने। लेकिन ये काम जो करना है ना आपको, ये ओवरऑल जो वर्क करना है, ये दोनों काम ये आपको नॉन हेट्रोग्राम वर्ड पे करना है, ठीक है। नॉन हेट्रोग्राम वर्ड क्या होंगे, जो यहाँ लिखा है, अ हेट्रोग्राम इज अ वर्ड वेयर नो लेटर अपीयर्स मोर देन वंस। कह रहे हेट्रोग्राम वर्ड होते हैं जिनका कोई भी रिपीट ना हुआ, ठीक। तो नॉन हेट्रोग्राम क्या होंगे, जिनका रिपीट हुआ हो, जैसे बेटर, देखो ई रिपीट हुए, ये नॉन हेट्रोग्राम है। अगर रिपीट ना होता तो क्या होता, हेट्रोग्राम, ठीक है। हेट्रोग्राम इज अ वर्ड वेयर नो लेटर अपीयर्स मोर देन वंस। तो हेट्रोग्राम पे तो काम ही नहीं करना है, नॉन हेट्रोग्राम पे करना है। नॉन हेट्रोग्राम क्या होंगे, जो रिपीट हो रहे हो। कुछ क्वेश्चन समझ में आया आपको, लेकिन जब ये मेथड बेस पे देगा तो जैसे दे वैसे करते जाना, क्वेश्चन भूल जाना, जो जो कहे वो करते जाना, ठीक है। आप इतना काम करिए, यहाँ तक करिए, फ्लिपग्राम स्ट्रिंग एस तक। इन्होंने कहा था क्लास बनाओ, हमने क्लास बना ली फ्लिपग्राम। स्ट्रिंग वर्ड कहा था टू स्टोर अ वर्ड, एक वेरिएबल ले लिया वर्ड नाम का, ठीक। कंस्ट्रक्टर कहा था, वहीं पे इन्होंने वेरिएबल दिया है स्ट्रिंग s, ठीक। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर टू असाइन वर्ड इक्वल्स टू s, तो हमने क्या करा, कंस्ट्रक्टर बनाया, वर्ड को क्या दे दिया, s। कोई डाउट इसमें। अब आते हैं अपने आगे फंक्शन पे। फंक्शन क्या कह रहा है, बूलियन इज हेट्रो। फंक्शन बनाना, इस फंक्शन में तुम ये दिमाग ना लगाना कि पूरा काम करना है, ये फंक्शन है, इसका जो टास्क होगा परफॉर्म करेगा। देखते हैं क्या कह रहा है करने को। ये कह रहे टू रिटर्न ट्रू इफ वर्ड इज अ हेट्रोग्राम एल्स रिटर्न फॉल्स। कह रहे ट्रू रिटर्न करेगा अगर वर्ड हेट्रोग्राम है, हेट्रोग्राम नहीं तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अच्छा हेट्रोग्राम कब होगा, जब एक भी लेटर रिपीट ना हुआ हो, एक भी लेटर रिपीट ना हुआ हो ट्रू रिटर्न कर दो, एक भी रिपीट हुआ हो फॉल्स रिटर्न करो, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, बाकी सब भूल जाओ, क्या करना सब भूल जाओ, भाई हेट्रो चेक कर लो। कैसे करोगे, तुम मान लो बेटर नाम की स्ट्रिंग थी, तुम क्या करना, 2 लूप लगाना। पहले तो एक लूप से तुम बी कैच कर लेना और दूसरे लूप से आगे कंपेयर करा देना कि कहीं बी तो मौजूद नहीं है, ठीक। फिर नेक्स्ट कैच करना ई, आगे पूरे कंपेयर करा देना, कहीं ई तो मौजूद नहीं है। अगर ई मौजूद मिल जाए तुरंत फॉल्स रिटर्न कर देना, काम ही खत्म हो गया, क्योंकि रिपीट हो गया, हेट्रोग्राम नहीं है। और अगर पूरा लूप चल के खत्म हो जाए दोनों, इसका मतलब एक भी रिपीट नहीं हुआ। क्या बोला, अब देखो हम लगा के दिखाते हैं। क्या करना, लूप चलाना, फॉर int i इक्वल्स टू 0, कहां तक ले जाओगे, i लेस देन वर्ड है ना, वर्ड डॉट लेंथ, पूरी स्ट्रिंग ट्रेवल करेगा तुम्हारा लूप, ठीक है। इसके बाद ब्रैकेट खोला, उठाया कैरेक्टर, कैर c इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैर एट कौन सा i, क्या उठेगा, पहला कैरेक्टर उठ गया, ठीक। अब चलाना एक इनर लूप, इनर लूप चलाओगे क्या, फॉर int j इक्वल्स टू रखना i प्लस 1, ठीक है। मतलब अगर बेटर का बी उठाए ना तो जे उसके आगे से उठाए, बी के बाद से उठाए, तो i प्लस 1 रख दो, अपने आप एक आगे उठाएगा। लगाना जे लेस देन वर्ड डॉट लेंथ जे प्लस प्लस, ठीक है। अब इसके थ्रू भी कैरेक्टर उठाना, मतलब कैर डी इक्वल्स टू वर्ड डॉट कैर एट थ्रू जे, है ना, कैर एट जे। अंदर के लूप की खासियत पता है आप लोग को, अगर आई एक बार चलेगा तो जे सारे चलेगा, ठीक है। फिर आई एक बार चलेगा, जे सारे चलेगा। मान लो बेटर नाम की स्ट्रिंग है, फिर से लिख रहे हैं हम, बी कौन उठाएगा, सी, कैरेट जे उठाया ना, तो सी में बी कैच रहेगा, और जे वाला लूप पूरा यहां से लेकर यहां तक चलेगा,
मतलब डी पहली बार में ई होगा, फिर टी होगा, फिर टी होगा, फिर ई होगा, फिर आर होगा। समझ में आ रहा है? आप क्या करना, कंपेयर कराना। इफ सी डबल इक्वल्स टू डी, एक बार भी सी डी से मैच कर गया, मैच कर गया तो हेट्रोग्राम नहीं रहा ये, क्योंकि हेट्रोग्राम यही था ना कि मैच नहीं करना चाहिए। तो आप यहां से रिटर्न कर देना तुरंत, रिटर्न फॉल्स। जे का लूप खोला था, जे का लूप बंद करना, आई का खुला था, आई का लूप बंद करना। इससे होगा क्या, आपका पूरा कंपैरिजन चलेगा। पहली बार में ये सी बी उठाएगा, सबसे कंपेयर हो जाएगा, मैच करेगा तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, मैच नहीं करेगा तो नाच जाएगा पूरा। ठीक, फिर लूप नाचा, सी क्या उठाएगा अगली बार, ई उठाएगा, जे आगे में पूरा कंपेयर कराएगा, टी उठाएगा, मैच नहीं करेगा, फिर टी उठाएगा, मैच नहीं करेगा, फिर क्या उठाएगा, ई उठा लेगा, मैच कर गए, मैच कर गया, तुरंत क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। और सोचो अगर दोनों लूप चल के रुक जाए, एक बार भी फॉल्स रिटर्न ना हुआ हो, तो क्या रिटर्न करना है तुम्हें, रिटर्न कर देना क्या, ट्रू। मेथड खोला था यहाँ बंद। तो अगर ये दोनों लूप पूरे नाच गए, इसका मतलब एक बार भी मिला नहीं, और नहीं मिला तो बाहर क्या हो जाएगा, ट्रू। और अगर मिल गया होगा तुरंत क्या रिटर्न हो जाएगा, फॉल्स। स्ट्रिंग फ्लिप नेक्स्ट मेथड देखो क्या कह रहा है, कह रहे टू इंटरचेंज द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ अ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड एंड रिटर्न द रिजल्टेंट वर्ड। कह रहे इसके अंदर आपको फ्लिप वाला काम करना है। ठीक है, फ्लिप कैसे होगा, अभी आपको मैं एग्जांपल दिया था। दो रास्ते हैं आपके पास, एक हो सकता है कि आपका वर्ड ऑड डिजिट हो, ऑड कैरेक्टर्स हो, एक हो सकता है इवन कैरेक्टर हो। इवन वाला सिंपल था एकदम, पहले इवन वाला कर लेते हैं। लेंथ निकाल लेना स्ट्रिंग की, l इक्वल्स टू वर्ड डॉट लेंथ। क्या होगा इससे, एल में साइज आ जाएगा, कितनी बड़ी स्ट्रिंग है। ठीक, इवन हो तो अलग काम है, ऑड हो तो अलग काम है ना। तो चेक कर लेना, इफ l परसेंटेज टू डबल इक्वल्स टू 0, मतलब अगर हमारी लेंथ इवन है, इवन है तो क्या काम करना है, इवन है तो सिंपल है, आपको बेट अलग करना है, टर अलग करना है ना, बेटर का हाफ अलग हाफ अलग। कैसे अलग किया जाए, एड्रेस का बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे एड्रेस का रोल है। इसका 0 एड्रेस होगा, 1 2 3 4 5, एल में क्या आया होगा, लेंथ इसकी 6 है, 3 3 6, और एड्रेस 0 से 5 है। अगर हम लेंथ को हाफ करें तो लेंथ कितनी बनेगी, लेंथ को हाफ करें कितनी बनेगी, 3। आपको 0 से लेकर 2 तक के अलग करना है। अच्छा, किसी स्ट्रिंग में से पोर्शन निकालना होता है, क्या करते हैं, सब स्ट्रिंग यूज करते हैं। क्या करना है यहाँ पे, स्ट्रिंग x इक्वल्स टू वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग। ठीक है, सबस्ट्रिंग लगाया, सबस्ट्रिंग में कहां से कहां तक करना है, पहली बार में आपको इसको करना है 0 से लेकर 2 तक, है ना। तो जिसका करना है ना वहां तक नहीं, एक आगे तक डाला जाता है। तो आप डालो 0 से 3, कैसे डालोगे 0 से 3, लिखना यहाँ 0, यहाँ रख देना क्या, l/2। l/2 इसलिए क्योंकि अगर 6 की है या 8 की है या 10 की है, जितनी भी लेंथ है, l/2 से हाफ हो जाएगा। समझ रहे हो, कोई डाउट इसमें। तो ये क्या अलग हो गया, ये बेटर का बेट अलग हो गया, लेकिन अभी टीईआर भी तो करना है आपको। टीईआर कैसे करोगे, लिखना स्ट्रिंग y ले लें इक्वल्स टू, फिर से वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग। अब कहां से करना है, अब आपको करना है इसको तीसरी लोकेशन से, है ना। तो तीसरी लोकेशन l/2 से आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, सीधे l/2 डालना, एंड मत डालना, बस l/2 डालो, वो ऑटोमेटिकली यहां से लेकर कहां तक उठाएगा, पूरा आखिर तक। कोई कंफ्यूजन किसी को, फिर से 0 से l/2 डालोगे तो 0 से 3 तक का डाला ना तुमने, तो यहां तक उठाएगा खाली, बेट तक, 2 तक। फिर दूसरे वाले में तुमने l/2 डाला, मतलब ये डाला, तो क्या पूरा एंड तक, टर अलग बेट अलग। ठीक है, अच्छा इसके बाद रिटर्न कर देना, क्या रिटर्न करोगे, लिखना रिटर्न, आगे क्या करना है, y के x, y प्लस x। तो इवन कैरेक्टर्स थे तो ये वर्क था, लेकिन ऑड होंगे तो सेपरेट वर्क होगा। क्या होगा, इफ बंद करा, क्या लगाया, एल्स। अब अगर ऑड है तो देखते हैं क्या है, बेटर नाम की स्ट्रिंग तो नहीं होगी, ऑब्वियस है, मान लेते हैं नेवर नाम की स्ट्रिंग है। ठीक है, इसके एड्रेस क्या होंगे, 0 1 2 3 4, एल क्या आया होगा, 5, ऑड है। इस बार क्या करना है, हमें एन अलग करना है, वी को अलग करना है, ई आर को अलग करना है, ई आर को भी अलग करना है। ठीक है, इतना पोर्शन अलग, वी अलग, इतना अलग, वी को वहीं रहने देना, यार आगे लाना, एनी पीछे करना है। ठीक, तो इतना उठाएं, इतना उठाएं, कैसे उठाया जाएगा, फिर से इस बार ले लेते हैं, स्ट्रिंग z इक्वल्स टू वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग। 0 से लेना है, एड्रेस किसका डालें, 1 का कि 2 का, 2 का। ठीक है, 2 का एड्रेस डालो, ऑटोमेटिकली कितना उठेगा, NE तक उठेगा, 1 तक उठेगा। ठीक है, तो 2 का एड्रेस कैसे निकाला जाए, l/2 करोगे क्या आएगा, l डिवाइड बाय 2 करो कितना आएगा, 2 आएगा।
क्योंकि इंटीजर में डिवाइड करेगा 2.5 नहीं ले जाएगा, इंटीजर पोर्शन ले लेगा। कितना लेगा? 2। तो हम अगर इसमें ए डाल दें L/2 तो काम हो जाएगा मेरा, NE अलग हो गया। बीच का कैरेक्टर अलग करें। बीच का कैरेक्टर कैसे अलग होगा? कैरेक्टर तो कैर से उठता है, कैर CH इक्वल्स टू वर्ड डॉट, सबस्ट्रिंग का काम नहीं है, कैरेट लगा लेना। कैरेट कौन सा? L/2। क्यों L/2? सेकेंड वाले तो उठाना है ना। कैरेट से V उठ गया। अब क्या रह गया? अब ये उठाना रह गया, इतना पोर्शन। फिर से स्ट्रिंग F इक्वल्स टू वर्ड डॉट सबस्ट्रिंग। यहाँ क्या लगाएं? आपको किस लोकेशन से उठाना है? L/2 तो 2 है, आपको 3 से उठाना है। V के आगे से क्या लगाओगे? L/2 प्लस आखिर का, बीच का, फ्रंट का। ठीक है, तो अब जो बनाओगे वो क्या बनाओगे? रिटर्न F प्लस CH प्लस Z। एल्स खोला था बंद, मेथड का ब्लॉक खोला था बंद। तो अगर इवन होंगे तो उस हिसाब से सबस्ट्रिंग हुआ, ऑड होंगे कैरेक्टर्स तो बीच वाला इंटैक्ट रहा, बाकी सबस्ट्रिंग हुआ। लास्ट मेथड देखें। देखो वर्ड डिस्प्ले क्या कह रहा है? टू प्रिंट अ फ्लिप्ड वर्ड, कह रहा है फ्लिप्ड वर्ड को प्रिंट कराओ फॉर अ नॉन हेट्रोग्राम वर्ड। अगर नॉन हेट्रोग्राम है ना तो कह रहा है फ्लिप्ड वर्ड प्रिंट करा दो बाय इन्वोकिंग द मेथड फ्लिप। कह रहा है इस मेथड को फ्लिप को इन्वोक कर लेना, इन्वोक मतलब कॉल कर लेना। ठीक है, एन एप्रोप्रिएट मैसेज शुड बी प्रिंटेड फॉर अ हेट्रोग्राम वर्ड। लेकिन अगर हेट्रोग्राम है तो एक मैसेज दे दो बस। बात समझ में? इसने क्या कहा? तो हम चेक करें, पहले हेट्रोग्राम चेक कर लें। इफ हेट्रोग्राम कैसे चेक होगा? देखो ये बूलियन वाला मेथड है, इसके थ्रू हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली यहाँ इफ में लिख दे इज हेट्रो तो क्या होगा? इससे ये मेथड कॉल होगा। अगर ये ट्रू लाएगा तो इफ चलेगी, ट्रू नहीं लाएगा तो इफ नहीं चलेगी। ट्रू लाएगा क्या बोलोगे? इज अ हेट्रोग्राम वर्ड। ये कब चलेगी? जब ये मेथड क्या लेके आएगा? ट्रू लेके आएगा। ट्रू लाया तो ये ट्रू हुई, ट्रू हुई चली, क्या बोल लेना? हेट्रोग्राम वर्ड। काम खत्म, कुछ नहीं कराना है, फ्लिप फ्लिप कुछ नहीं कराना है। हेट्रोग्राम पे तो कराना ही नहीं है ना। कब कराना है? नॉन हेट्रो, मतलब एस लगाया, एस लगाया तो क्या मतलब है इसका? नॉन हेट्रो। ये मेथड फॉल्स लाया, और अगर ये फॉल्स लाया तो इसका मतलब वर्ड क्या है? नॉन हेट्रो। नॉन हेट्रो एल्स में गया, एल्स में गया आपको क्या कर देना है? प्रिंट करा देना फ्लिप को बुला के। सिस्टम प्रिंटलन सीधे क्या लिख दे इसके अंदर? फ्लिप। एल्स में जाएगा, फ्लिप कॉल होगा, ये फ्लिप करेगा, उसको वापस भेजेगा, वापस भेजेगा तो क्या हो जाएगा? प्रिंट। नॉन हेट्रो वाला का फ्लिप प्रिंट हो गया। एल्स खोला था बंद, मेथड खोला था बंद। देखो मेन दिमाग यहाँ लगाया गया, उसने आपसे टुकड़ों में काम कराया। हेट्रो अलग कराया, फ्लिप अलग कराया, डिस्प्ले में तुमने दिमाग लगाया। ठीक, कि अगर हेट्रो है तो हेट्रो बोल दिया, हेट्रो नहीं है एल्स में गया, उसको फ्लिप करा दिया। पब्लिक स्टैटिक बनाओगे, किसको कॉल करोगे? सिर्फ डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले दोनों को कॉल कर रहा है। ऑब्जेक्ट में इनपुट लेके स्ट्रिंग दे दो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मांग रहा है आपसे यहाँ पे, है ना। ऑब्जेक्ट ने स्ट्रिंग मांगी है, इनपुट लेके दे दो। पब्लिक स्टैटिक बनाना, ऑब्जेक्ट बनाओगे और ये तुमसे कंस्ट्रक्टर वैल्यू मांग रहा है, स्ट्रिंग मांग रहा है, तो आप इनपुट लेके भेज दो। ठीक है, यहाँ इनपुट ले लेना, स्कैनर लगाना, मैसेज देना। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बोलना एंटर स्ट्रिंग, किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेना। स्ट्रिंग यू में करा लेते हैं, इक्वल्स टू sc डॉट नेक्स्ट लाइन। अच्छा वर्ड लेना है ना खाली, तो लाइन ना लगाओ, बस नेक्स्ट लगा दो, सिर्फ वर्ड आएगा। ऑब्जेक्ट बनाओ, भेज दो। फ्लिपग्राम नाम है क्लास का, फ्लिपग्राम ओबी इक्वल्स टू न्यू फ्लिपग्राम। क्या भेजोगे यहाँ पे? यू में लिए, यू भेज देना। ठीक, और कॉल किसको कर दोगे? ओबी डॉट डिस्प्ले को, बस खत्म। गलती ना करना कि इनको कॉल कर रहे हो, बाकियों को, इज हेट्रो या फ्लिप को। पब्लिक का बन, क्लास का बन।